शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। इब्ने असाकर और इब्ने जुरैर तिबरी ये वाकया रवायत करते हैं कि सकलैन बिन हाशिम एक नेक और इबादत गुजार शख्स था। 40 साल तक अल्लाह ताला की इबादत में दिन रात मसरूफ रहा तो एक दिन शहर की सबसे खूबसूरत और दौलतमंद फाहिशा औरत ख्वाब में ऐसे दिखाई दी कि वो बुतों की पूजा कर रही है। सुबह हुई तो बुजुर्ग ये सोचने लगा कि मुझे उस औरत का ख्वाब इसलिए आया है कि मैं उसको बुतों की पूजा से रोकूं और नेक औरत बना दूं। चनाचे उसने फाहिशा को तबलीग करने का इरादा बना लिया, लेकिन मसला ये था कि अगर वो फाहिशा के अड्डा पर तबलीग के लिए गया तो पूरे शहर में वो जानी मशहूर हो जाएगा। सकलैन बिन हाशिम ने अपने ख्वाब को ज्यादा अहमियत ना दी तो फिर अगली रात में वही फाहिशा ख्वाब में आई, लेकिन इस बार वो बुतों की पूजा की बजाय अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी। अब लगातार आबिद को यही ख्वाब 3 रातों में आया तो चौथी सुबह वो उस फाहिशा औरत के घर पहुंच गया। फाहिशा ने देखा कि शहर के सबसे बड़े आलिम मेरे घर में आए हैं तो उसने खूब खिदमत की। जब बुजुर्ग आबिद ने अपने आने का मकसद बयान किया तो मैं तो तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूं, तो फाहिशा कहने लगी कि बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई और मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं तब तक ईमान ना लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद देख ना लूंगी। वो आबिद बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि उस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी है कि उसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर उस आबिद ने फाहिशा से ये वादा कर लिया कि अब वो दोबारा जिस्म का कारोबार नहीं करेगी। कुछ ही दिन गुजरने के बाद घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उस फाहिशा औरत ने घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उसकी सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फाहिशा ने अपने घर से तांबे की एक देचकी पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी कि उस देचकी की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। बाजार में वो जिस भी तांबासाज के पास वो देचकी लेकर जाती तो हर तांबासाज उसकी देचकी की बजाय उसके चुस्त बदन की कीमत लगाता और उसको गुनाह की दावत देता। जब वो किसी को देचकी दिखाती तो अक्सर तांबासाज तो उसका हाथ ही पकड़ लेते। वो बार बार लोगों को बताती कि वो तौबा कर चुकी है, अब ये काम नहीं करेगी। खैर कोई उसको 80 सिक्के तो कोई 1000 सिक्कों की ऑफर करवाता और वो ये जान चुकी थी कि ये लोग हवस के पुजारी हैं, बस मेरे जिस्म की ही कीमत लगा रहे हैं, जबकि इस देचकी की कीमत तो सिर्फ 2 सिक्के है। वो मायूसी के आलम में ये सोचती हुई बाजार से निकल रही थी कि ये कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक बारिश जवान लड़का उस फाहिशा को आवाज लगाता है, बहन क्या इस देचकी को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। फाहिशा औरत ने अपनी देचकी फौरी तौर पर उस बारिश लड़के के मेज पर रख दी। उस लड़के ने देचकी को अच्छे तरीके से जांचा और फिर 2 सिक्के मेज पर रख कर कहा कि बहन ये लो, 2 सिक्के इस देचकी की कीमत है। प्यारे दोस्तों, फाहिशा ने वो 2 सिक्के उठाए और अपने घर पहुंच गई। वो लड़के के इखलाक से बहुत ही मुतासिर हुई थी। ना तो लड़के ने उसके जिस्म की तरफ देखा और ना ही उस लड़के पर दोबारा नजर मारी। देचकी की कीमत देते वक्त भी उस लड़के ने अपना ध्यान देचकी पर ही रखा था। अब अगले दिन फाहिशा ने गंदा सा बुर्का पहना, नकाब किया, कल वाली देचकी जैसी एक और देचकी पकड़ी और फिर से उस नौजवान की दुकान पर पहुंच गई। अब वो ऐसे चल रही थी कि जैसे कि ज्यादा उम्र की एक गरीब बुढ़िया हो। अब बाजार में अजीब माजरा था, क्योंकि अब वो फाहिशा बुढ़िया की भेस में जिस भी दुकान वाले को देचकी दिखाती तो हर कोई फाहिशा से कहता कि इस देचकी की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन फाहिशा कहने लगी मैं इस देचकी को 6 सिक्कों में बेचूंगी, लेकिन तांबासाज उसकी देचकी वापस देकर कहते कि ये देचकी 2 सिक्कों से ज्यादा की बिल्कुल नहीं है। वो बहुत हैरान हुई कि यही लोग कल इसे देचकी को 80 से 100 सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार थे, और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं एक गरीब और मेरी बेटी बीमार है तो कोई भी मुझे इस देचकी के बदले 6 सिक्के देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अल्लाह के पुजारी तो नहीं, ये तो हवस प्रस्त हैं और खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। खैर आखिर में उसी बारिश खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुंची जिसने कल इसी तरह की देचकी 2 सिक्कों में खरीदी थी। वो
नौजवान अपने काम में मसरूफ था। गरीब बुढ़िया के भेस में उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं तो ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 सिक्कों में बेचूंगी, क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बनाते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है, हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के है। तांबा साज ने देजकी लेकर कहा, माँ ये देजकी बहुत उम्दा और निहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा क्योंकि ये देजकी मेरे लिए नायाब है। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारे उस फाहिशा ने कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई इस देजकी के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 80 सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। सकलैन बिन हाशिम जिन्होंने उस फाहिशा को ईमान लाने को कहा था और उस औरत ने ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं अल्लाह को ना देख लूं मैं ईमान नहीं लाऊंगी। वो आबिद कहते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाकयात मैंने भी अपनी आंखों से देखे थे। इत्तेफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था। जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबा साज से लेकर चली गई तो आबिद सकलैन बिन हाशिम फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देजकी को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में इसे खरीदा। वो लड़का निहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है, मैंने उसकी बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है कि मैं सोच में पड़ गया, फिर मैं फाहिशा के पास गया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया और कहने लगी, मैंने सच में खुदा को देख लिया है। फतहुल बारी की हदीस है जिसको इमाम बुखारी और इमाम अहमद हम्बल ने भी रवायत किया है। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे लिए वली को तकलीफ दी मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो उससे भी ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा जब नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ और जब बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। दोस्तों, अपने आसपास नजर रखिए, गरीबों की मदद करें, बूढ़ों का सहारा बने और खासकर बेवा औरतों और यतीम लड़कियों की दिल खोल कर माली इमदाद किया करें ताकि वो कहीं जिस्म बेचने जैसे मकरू कामों में ना घुस जाएं। बेशक मजबूरी ही इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। आइए आज से ही अहद करते हैं कि हम सदका और खैरात को अपनी जिंदगी का एक खास मकसद बना लेंगे। ए अल्लाह पाक इस वीडियो के तमाम सुनने वालों के गुनाह माफ फरमा दे और बरोज़े क़यामत हमारे हिसाब में नरमी फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी जिंदगी को हर किस्म के हसद और शर से पाक फरमा दे और तमाम जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी फरमा दे। आमीन।